गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग जानेंगे किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। तो किसी समुच्चय पर, है ना, संबंधों के प्रकार के बारे में जानेंगे समुच्चय पर। तो चलिए सबसे पहले आगे आपका क्या है, रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही डिफिनेशन रहेगा, बस कुछ पॉइंट से अलग रहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ हम पढ़ते थे ए से बी में, लेकिन यहाँ पर समुच्चय पर पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि देखिए ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई हो, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई हो, तब ए जो होगा ए पर रिक्त संबंध कहलाएगा। ए पर क्या कैसा संबंध कहलाएगा जी, तो रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी कि यदि आर इक्वल हो फाई और फाई सबसेट हो ए क्रॉस ए का, फाई सबसेट हो किसका, ए क्रॉस ए का। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, है ना। चलिए यहाँ पर कुछ रिलेशन लेते हैं। जैसे कि x और y है, x और y, x प्लस y एक विषम संख्या है जहाँ x और y बिलोंग करेगा सेट ए से। क्या कर रहा है, एक रिलेशन है x कोमा वाई, एक्स प्लस वाई एक विषम संख्या है जहाँ एक्स वाई बिलोंग करेगा सेट ए से, है ना। तो जैसे कि से एक्स और वाई की जगह पर हम सेट ए से एलिमेंट रखेंगे और चेक करेंगे क्या विषम संख्या आता है। जैसे देखिए 2 और 4 को ले लीजिए, तो 4 2 6 हो गया। अगर हम ले लेते हैं 4 और 6 को ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 6 4 10। अगर हम ले लेते हैं 2 प्लस 6 तो 6 2 8। तो यहाँ देख रहे हैं क्या x प्लस वाई को जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है जी। यहाँ देखिए 4 2 6 जो कि सम संख्या है, 4 और 6 10 यानी कि सम संख्या है, 6 2 8 यानी कि सम संख्या है। तो इसमें देख रहे हैं कोई भी विषम संख्या नहीं आ रहा है। तो यह कैसा रिलेशन होगा, यह एम्प्टी रिलेशन होगा, यानी कि यह रिक्त संबंध होगा। यानी कि r जो होगा r वो r बराबर फाई होगा और फाई ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। फाई ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। फाई हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर जो है आर समुच्चय ए पर या में रिक्त संबंध है ना। हम कह सकते हैं आर समुच्चय ए पर रिक्त संबंध है, या समुच्चय ए पर समुच्चय आर ए में रिक्त संबंध है, ये भी हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। संबंध आर ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर इक्वल हो ए क्रॉस ए का। देखिए पहले हम पढ़ते थे ए से बी में, लेकिन यहाँ देखिए अब ए से ए में हम जानेंगे, समझ गए। बस डिफिनेशन वही है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ए से ए में पढ़ेंगे। यानी कि संबंध आर जो होगा आर वह ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि आर इक्वल होगा ए क्रॉस ए के। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक। चलिए अब कुछ रिलेशन ले लेते हैं। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, है ना। चलिए यह रिलेशन है। तो यह जो रिलेशन है यह कैसा रिलेशन है, ए क्रॉस ए का रिलेशन है, यानी कि यह एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में है। यह जो रिलेशन आप आर देख रहे हैं यह कैसा रिलेशन है जी, ए क्रॉस ए का एक रिलेशन है ना, और यह एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट रूप में है ना, यानी कि आर जो देख रहे हैं आर वह ए क्रॉस ए का इक्वल है। आर रिलेशन आर जो है वह किसके रूप में है, तो ए क्रॉस ए का इक्वल है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में क्या है, यह इक्वल। तो कैसा संबंध कहलाएगा मेरे दोस्त, तो यह कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि यह सार्वत्रिक संबंध है। ये कैसा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं आर आर समुच्चय आर समुच्चय ए पर यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है जी, यूनिवर्सल रिलेशन है ना। कोई दिक्कत यूनिवर्सल रिलेशन समझने में। चलिए ये आगे नेक्स्ट आपका है तीसरा पॉइंट, कह रहा है तदात्म्य संबंध, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। समुच्चय ए पर कोई संबंध आई ए तदात्म्य संबंध कहलाता है यदि आई ए कोमा ए अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए किससे बिलोंग करेगा मेरे दोस्त, तो सेट ए से बिलोंग करेगा। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, तादात्म्य संबंध, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ए आपको इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, और फॉर ऑल सभी बिलोंग करेगा किससे जी, तो सेट ए से बिलोंग करेगा। देखिए अगर यहाँ पर आई भी था तो हम आई भी लेकर, यहाँ देखिए आई ए है ना, यहाँ पे आई ए है तो हम आई ए लेकर के चलेंगे, ठीक। अगर आई भी रहता तो आई भी लेकर चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3 है ना, और आइए चलिए एक रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, और एक रिलेशन और ले लेते हैं 1 1 2 2 1 3 है ना। चलिए अब इसे चेक करते हैं कि यह आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए यहाँ 1 1 यहाँ भी 1 1, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है। 2 2 यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 2 है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यानी कि ऊपर के कंडीशन सर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, और फॉर ऑल सभी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो देखिए सब जो है सेट ए से क्या कर रहा है मेरे दोस्त, तो यह बिलोंग कर रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, तो यह आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। यह कैसा रिलेशन हो जाएगा, तो यह एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, ऊपर में कंडीशन क्या कर रहा है कि यहाँ ए हो तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पेयर ग्रुप में ए होना चाहिए। तो देखिए 1 1 2 2, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। 3 3, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ठीक ना, यानी दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ कह रहा है ए उसी तरह से देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी कि ए यहाँ है तो यहाँ भी ए है। यहाँ 2 2 तो यहाँ भी 2 2, यहाँ 3 3 तो यहाँ भी 3 3, तब जाकर के यह कैसा रिलेशन कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आगे देखिए दूसरा रिलेशन देखते हैं 1 1 यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। 2 2 यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 2, यानी 1 3 1 3 3 3 है कहीं पे, इसमें 3 3 नहीं है ना, तो यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है। 3 3 है जी, 3 3 नहीं है, इसलिए यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छा से समझ लेना है, ठीक। एक बार दो बार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके पीछे दोबारा इसे देखिए, ठीक है, समझ में आएगा, जरूर आएगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए कान से और उसको समझिए। आगे देखिए ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यही समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक समतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग करेगा सेट ए से, ए बिलोंग करेगा किसे, सेट ए के लिए ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, अर्थात मतलब ए यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए, ऑर्डर पेयर के रूप में ए होगा और बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सभी लोग का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए।
एक सेट ले लेते हैं जिसकी एलिमेंट है 1 2 3, है ना। और कुछ रिलेशन ले लेते हैं, जैसे कि R1 रिलेशन ले लेते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3। R2 ले लेते हैं 1 1 1 1 2 2 3 3। R3 रिलेशन ले लेते हैं 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3। R4 रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 5 3 2। एक R5 ले लेते हैं रिलेशन 1 1 2 1 3 2। चलिए अभी कुछ रिलेशन लिए हैं, इसको चेक करेंगे कि कौन रिलेशन है, कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन रिलेशन ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3, यानी कि देखिए ऊपर में कह रहा है, क्या कह रहा है ए ए, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो देखिए यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यानी कि यहाँ 1 है मेरे दोस्त, यहाँ भी 1 1 है। ठीक, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ 1 2, यहाँ लिखिए देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 है, यानी कि सेम नहीं है। यहाँ देखिए 2 2, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यानी कि 2 2। और यहाँ देखिए 3 3, यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, और ये सब बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 से। यानी कि देखिए ये कैसा रिलेशन होगा जी, तो यह रिफ्लेक्सिव है। यह कैसा रिलेशन होगा, तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, यहाँ देखिए 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है, तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। अब बोलिए सर यही तो हो रहा था आइडेंटिटी में भी, तो आइडेंटिटी में क्या देखा जाता था, इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा भी ऑर्डर पेयर के रूप में है, लेकिन आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होता था। देखिए एक्स्ट्रा है नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 1 1 1 2 2 2 और 3 3 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। एक्स्ट्रा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तब जाकर के यह रिफ्लेक्सिव होगा। बात को समझ रहा है ना, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 1 1, यहाँ भी 1 1, यानी कि यहाँ ये है तो यहाँ भी ये है, 2 2, यानी कि यहाँ ये है तो यहाँ भी ये है, 3 3, यानी यहाँ ये है तो यहाँ भी ये है, और ये सब रिलेशन R2 से बिलोंग करा है, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो यह होगा रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा ये आइडेंटिटी भी हो रहा है, क्या बात है, यह आइडेंटिटी भी हो रहा है जी। देखिए आइडेंटिटी के लिए भी यही देखते थे ना 1 1 2 2 3 3, तो यह आइडेंटिटी भी हो रहा है। देखिए यहाँ से आपका एक बात क्लियर होता है मेरे दोस्त, कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं, हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव हुआ था तो आइडेंटिटी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी में केवल 1 1 2 2 3 3 होता है ना। लेकिन इसमें देखिए एक्स्ट्रा भी आ गया तो रिफ्लेक्सिव हुआ, लेकिन आइडेंटिटी हुआ जी नहीं हुआ। लेकिन आइडेंटिटी के लिए केवल 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ठीक, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो ये इसलिए आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 1 2 2 2 3 3, तो बताइए यह रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव होगा जी। देखिए 2 2 2 2 3 3 3 3, लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 होना चाहिए था, 1 1 नहीं है ना, 1 1 होना चाहिए था, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिलेशन तो हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए था, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन आपका 1 1 एक नहीं है, 1 1 रहता तो आपको यह क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं 1 1, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 है, 2 5, यहाँ देखिए 3 2, देखिए यह तो रिलेशन ही नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ 5 5 वह बिलोंग ही नहीं कर रहा है सेट ए से, यह तो रिलेशन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखिए 1 1 है, 2 5 है, लेकिन 2 5 5 क्या सेट ए में कहीं पर आपको मिल रहा है, 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग टू सेट ए,
5 नॉट बिलोंग टू सेट ए से, तो इसलिए यह तो रिलेशन ही नहीं है। जब यह रिलेशन ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। बात को समझ रहा है ना। 2 5 आपका सेट ए में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह रिलेशन नहीं होगा। 5 नॉट बिलोंग टू सेट ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। R5 में देखते हैं 1 1 2 1 3 2। यहाँ देखिए 1 1 है, 1 1 है, 2 1 है, ठीक, 3 2 है, ठीक, लेकिन 2 2 3 3 होना चाहिए था। 2 2 और 3 3 भी होना चाहिए था, वह नहीं है, तो यह रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तब आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से कि रिफ्लेक्सिव कब होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए यानी कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए और सभी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। समझ गए? तो 1 1 2 2 और 3 3 है, ठीक ना, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर एक्स्ट्रा भी ऑर्डर पेयर मिल जाता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी के लिए केवल 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया यहाँ पे कंसेप्ट? कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? इसको अच्छा से आप लोग 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, देखिए, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए आगे आपका है सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे। ये दोनों ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझते हैं। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि सभी ए बी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग किससे करेगा जी? आर से। यहाँ सी दिया था आपका बुक में, जो कि गलत था, यहाँ सी नहीं होगा, ए बी होगा। ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक ना, के लिए, यानी ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है यानी कि इम्प्लाइज बाई, तो वी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। समझ रहे हैं? ए वी के साथ अगर रिलेटेड है तो वी ए के साथ भी रिलेटेड आपको देखना होगा। अर्थात मतलब ए वी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से इम्प्लाइज बाई, तो वी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? ध्यान से देखिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से तो जस्ट इसके उल्टा भी वी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, तो यह आपका सममित संबंध कहलाएगा, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे सेट ए लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3, है ना। चलिए कुछ रिलेशन ले लेते हैं, जैसे कि R1 रिलेशन लेते हैं 1 1 1 1 2 2 3 3। R2 रिलेशन ले लेते हैं 1 1 1 2 2 1 2 1, है ना। चलिए आगे आपका ले लेते हैं R3 ले लेते हैं 1 1 1 3 3 1 2 1। चलिए R4 एक रिलेशन ले लेते हैं 1 1 1 2 2 3 3 2। चलिए अब इसे हम चेक करेंगे कि यह आपका सिमेट्रिक है या नहीं, है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1 1 1 किसी के साथ, देखिए 1 1 पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 पलटेंगे तो 2 2 हो जाएगा, है ना। 3 3 इसे भी पलटेंगे तो 3 3 हो जाएगा, यानी कि यह आपका सिमेट्रिक है। यह क्या है मेरे दोस्त? सिमेट्रिक है। देखिए ये सिमेट्रिक है और आपका ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी हो जा रहा है। वाह, तीनों हो जा रहा है, क्या बात है। आपका सिमेट्रिक हो जा रहा है। देखिए 1 1 पलटेंगे तो आपका आ जाएगा ना, 1 1 2 2 पलटेंगे तो ये भी है तो पलटेंगे तो भी ये हो जाएगा, 3 3 इसको भी पलटेंगे तो 3 3 वही आ जाएगा, यानी कि यह सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में भी यही देखते हैं ना 1 1 2 2 3 3। और आइडेंटिटी तो ऐसा है, ये डेफिनेटली आइडेंटिटी को तो कहना ही नहीं है, आइडेंटिटी हो ही रहा है, यानी कि यह तीनों हो जा रहा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी भी हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। R2 में देखते हैं 1 1, चलिए पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 2
अच्छा इसका पलटेंगे तो 2 1 यानी कि है, देखिए 1 1 है, पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 2, इसको पलटेंगे तो 2 1 यानी कि है, यानी कि यह कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है ना। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा जी, नहीं, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, वो सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं R3 में, 1 1, चलिए पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, यानी 3 1 है, 2 1 तो 1 2 होना चाहिए, देखिए 1 2 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोग को वीडियो को 2 बार 3 बार देखना होगा, और पहले नंबर वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो भी दोस्त भाई हैं वो भी पढ़ सकें। देखिए आपको एक बार में समझ नहीं आवे ना, तो 2 बार 3 बार वीडियो को रोक करके दोहरा करके दोबारा समझिए कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझिए, बात को। यहाँ देखिए रिलेशन में कराए, अगर ए भी है तो वी ए होना चाहिए, मतलब कि ए भी है तो उसका उल्टा होना चाहिए वी ए। तो देखिए 1 1 है, अगर इसको पलटेंगे तो वही हो जाएगा, 1 1 होगा कि नहीं, 1 1 पलटेंगे तो फिर 1 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 3 है, यानी कि ए भी है तो यानी कि बी ए होना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार। तो देखिए 3 1 भी है, यानी कि 1 3 हो रहा है तो 3 1 है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 1 है, लेकिन इसमें एक और होना चाहिए था, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, वो नहीं है, जिसके कारण यह सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, यह सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशन R4 में देखते हैं, 1 1 पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2, तो इसे किसी साथ है रिलेशन, नहीं है, 1 2 है तो 2 1 कहीं पर है, नहीं है, 2 3 है तो 3 2 है, ये नहीं है। इसका एक और होना चाहिए था 2 1, पलटने पे 2 1 होना चाहिए था। देखिए 1 1 पलटेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है जी, नहीं है, 2 3 है, पलटने पे 3 2 हो रहा है ना, यानी ये भी है तो भी है, लेकिन 1 2 नहीं है। अगर ये रहता तो सिमेट्रिक हो जाता ना, यानी कि यह भी सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड़िया, काजल, कोई दिक्कत, सोनिया, विकास, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखिए संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये आपका लास्ट है, इसको भी समझ लिया अच्छा से। समुच्चय ए पर कोई संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है, हंसा देता है गधा। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि सभी ए बी और सी बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना। किससे बिलोंग करना चाहिए, तो आर से। यदि सभी ए बी सी बिलोंग टू आर, किससे बिलोंग करेगा मेरे दोस्त, तो ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, के लिए ए रिलेटेड टू वी, अगर ए रिलेटेड टू वी तथा वी रिलेटेड टू ए है एंड इम्प्लाइज वाई, तो हमें तीसर का ए सी भी ढूंढना होगा, समझ रहे हैं। अगर ए रिलेटेड टू है बी से और वी रिलेटेड टू ए है, तब आपको तीसर का ए सी ढूंढना होगा, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करें, अर्थात ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो वी सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। डेट फॉर आपको इम्प्लाइज बाई, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। ए सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर से, है ना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं अच्छी तरह से। एक सेट ले लेते हैं जिसकी लिमिट है 1 2 3। चलिए कुछ रिलेशन ले लेते हैं मेरे दोस्त, आइए यहाँ पे रिलेशन ले लिए हैं कुछ, देखते हैं इसके चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए 1 1 1 किसी के साथ रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 2 2 किसी के साथ रिलेशन है जी, नहीं। 3 3 3 3 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव हो गया तो यह आपका देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो जा रहा है और आइडेंटिव भी हो जा रहा है, तीनों हो जा रहा है ना। 1 1 2 2 3 3, यानी ट्रांजिटिव भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और आइडेंटिव भी हो जा रहा है, यानी कि चारों हो जा रहा है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 1 1 किसी के साथ रिलेटेड है क्या, 1 2 के साथ रिलेटेड है। तो देखिए 1 1 है, यानी कि ए बी है, तो ए बी है तो वी है, यानी कि 1 2 के साथ है तो ए सी होना चाहिए, यानी कि ए सी, यानी कि 1 2, तो यही आ रहा है ना। देखिए 1 1 1 है, यानी 1 2 है, तो फिर 1 2 होना चाहिए, यानी कि ए और ये सी, यानी कि यही आ जा रहा है। चलिए ठीक है, 2 2 2 किसी के साथ रिलेटेड है क्या, यह देखिए 2 1 के साथ है, 2 2 2 1 के साथ है, यानी कि ए सी होना चाहिए, यानी कि 2 1, यानी कि यही आ जा रहा है।
तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी अगर है तो बी, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 1 है, तो 1 किसके साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ है, यानी कि ए बी तो यह है, और उसके बाद देखिए वी सी, यानी कि 1 हो गया वी और सी हो गया 2, तो ए सी होना चाहिए, यानी कि 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 यही हो जा रहा है ना, यही हो जा रहा है। आगे बढ़े, देखिए 2 2 है, यानी कि ए बी है, तो देखिए 1 वो 2 2 किसके साथ रिलेटेड है, यानी कि 1 के साथ है, यानी कि ए बी है तो वी सी, तो वी सी आपका यही बी हुआ और 1 हो गया सी, तो यानी वी सी है तो ए सी होना चाहिए, यानी कि 2 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 भी यही हो जा रहा है ना, यानी कि ए बी है तो बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी यही हो जा रहा है, ए सी यही हो जा रहा है। और 2 2 है, 2 2 और 2 किसके साथ रिलेटेड देख रहे हैं, तो 2 1 के साथ है, तो फिर होना चाहिए क्या, ए सी, यानी कि 2 और 1, तो 2 1 यही हो जा रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। 3 3 किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है तो नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो देखना है कि वह किसके साथ रिलेटेड है, ठीक ना, तब तीसरा खोजना है, समझ रहे हैं। जैसे कि 1 1 है तो 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो हमको ए सी खोजना है, यानी कि 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 यही हो जा रहा है। 2 2 है, 2 किसके साथ रिलेटेड है जी, तो 2 1 के साथ है, तो हमें 2 1 भी खोजना चाहिए। जैसे कि 2 2 है तो 2 1 है, यानी कि ए सी होना चाहिए, यानी कि ए और सी, यानी कि यही आ जा रहा है 2 1 आ रहा है ना मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं R3 में 1 3 1 3 तो किसी के साथ रिलेटेड है जी, नहीं, यानी कि यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यह किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है तो 1 3 क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो गया। अगर किसी के साथ यह रिलेटेड होता तब ना हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं R4 में, देखिए 1 1 1 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 3 तो 3 2 है। चलिए तो तीसरा का होना चाहिए था 2 2। देखिए ए बी है, ये है, ये वी है, और यहाँ पे देखिए वी और सी हो जा रहा है, तो ए सी होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब क्या जान, ए सी होना चाहिए, तो मतलब कि 2 2 होना चाहिए था। 2 2 2 है यार मेरे कहीं पे है, देख रहे हैं, नहीं है ना। चलिए तो यह ट्रांजिटिव होगा जी, यह ट्रांजिटिव ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। 1 1 है, 1 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, आगे बढ़े, ठीक। 2 3 है, यानी कि ए बी है, ठीक ना, 2 3 है तो 3 2 भी है, ठीक, यानी ए बी है तो वी सी भी है, तो आपको क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, यानी कि 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं है ना, यानी कि यह नहीं है, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा। तो यहाँ पर से आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। और आइडेंटिटी के लिए कोई दिक्कत, तो सारा जो है ना खैर इसी पे है, आगे आपका एक्सरसाइज इसी पे पूरा होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये तीनों को आपको अच्छा तरह से समझ लेना है, ठीक ना। आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार रोक करके जरूर देखिए, ठीक ना, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, ठीक ना। आगे आपका है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। जब कोई संबंध R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, जब तीनों हो जाए तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिलेशन R लिए हैं, तो यहाँ देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना, तो यह आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी हो जा रहा है और ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, तीनों हो जा रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ देखिए 1 1 2 2 है ना, 1 1 है तो 1 का रिलेशन किसके साथ है जी, 1 2 के साथ है, तो तीसरा ए सी होना चाहिए, मतलब कि 1 2 यही हो जा रहा है, ठीक। और रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 1 2 तो 2 1 भी है, तो ये भी आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों हो जा रहा है। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तुल्यता संबंध कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, समझे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है सर्वांग सम मॉड्यूलो संबंध, यानी कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन। माना कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है, ए और बी क्या है, कोई दो पूर्णांक है, तथा एम कोई धन पूर्णांक है। एम क्या होगा, धन पूर्णांक होगा।
ए वी को सर्वांगसम मॉड्यूलो एम कहा जाता है। ए वी को सर्वांगसम मॉड्यूलो एम कहा जाता है यदि ए माइनस वी एम से विभाजित हो। ए माइनस वी क्या होगा, कोई डिजिट होगा, ठीक ना, जिसके रखने पे ए माइनस वी जो होगा उसका मान जो आएगा वह एम से विभाजित हो जाएगा हो। इसे संकेत में हम देखिए ए सर्वांगसम मॉड्यूलो वी पढ़ते हैं, यानी कि मॉड एम। ए सर्वांगसम मॉड्यूलो वी मॉड एम लिखा जाता है तथा इसे ए सर्वांगसम वी मॉड्यूलो पढ़ा जाता है। समझ गए। तो ये कुछ सर्वांगसम मॉड्यूलो के नियम हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 डिजिट लिया हूँ, जैसे 20 है, 20 सर्वांगसम मॉड्यूलो लिखते हैं 2, है ना, और मॉड 3 लिखते हैं। वी सर्वांगसम मॉड्यूलो 2 मॉड 3 लिखते हैं। चलिए क्या करा, ए वी को घटाना है, मतलब कि 20 माइनस 2 करते हैं, ठीक ना, 20 माइनस 2 करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 18 आ जाए। और 18 देख रहे हैं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है ना। ये क्या है जी, यहाँ देखिए 2 डिजिट लिए हैं और अगर ये दोनों को हम घटाते हैं और घटा करके जो मान आ रहा है 18, तो वह देख रहे हैं 3, यानी कि एम जो करा एम से विभाज्य है, यानी कि 18 जो है 3 से क्या है, विभाज्य है ना। तो इसके ये नियम है सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध के, एक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन के, समझे। तो ये कुछ नियम है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशन, ये क्या है, माना कि ए आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर क्या है मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए से बी में संबंध है, यानी कि ए से बी में संबंध है, तो आर के प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से सूचित करते हैं। प्रतिलोम संबंध मतलब क्या होता है, प्रतिलोम संबंध को किससे सूचित करते हैं, तो आर इनवर्स से सूचित किया जाता है तथा यह वी से ए में एक संबंध है। वी से ए में क्या है, एक संबंध है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। किस तरह से है, तो आर इनवर्स जो है, आर इनवर्स बराबर वी ए होगा, तो आपको ए बी लिखना है और ए बी जो होगा वह बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, ठीक ना, रिलेशन आर से। तो आपको इनवर्स निकालने के क्या करना है ना, सीधे पलट देना। अगर वी ए रहेगा तो आपको ए बी पलट करके उसका इनवर्स निकाल लेना है। चलिए इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है जिसकी लिमिट है 1 2 3 है, और दूसरे सेट वी है जिसकी लिमिट है 4 5, है ना। चलिए, और यहाँ पर एक रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट है 1 4 2 5 1 5, है ना। चलिए अगर इसका हम रिलेशन आर है तो इसका हम इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स इसको निकालना है तो लिखेंगे आर इनवर्स बराबर क्या कर रहा है, वी ए है तो उसको पलट के ए बी लिख दीजिए, वही आपका इनवर्स हो जाए। जैसे कि 1 4 है ना, तो इसको लिख देना है 4 1, 2 5 है तो लिखेंगे 5 2, समझ रहे बात को। 1 5 है तो इसको लिखेंगे 5 1। तो यह आपका निकल करके जो आएगा वह आपका क्या निकल के आएगा, प्रतिलोम संबंध होगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा। समझ गए। अगर फिर से इसका हम रिलेशन इनवर्स निकाल लेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको फिर से हम इनवर्स निकाल देते हैं, जैसे कि आर इनवर्स का भी इनवर्स अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। तो इसको पलट दीजिए, पलटेंगे ना, फिर पलटेंगे, फिर इनवर्स कर रहे हैं ना तो फिर पलटेंगे, यानी कि 4 1 है तो लिखेंगे 1 4, 5 2 है तो लिखेंगे 5 2 5, 5 1 है लिखेंगे 5 1 5। यानी देखिए फिर से जब रिवर्स कर रहे हैं, जब आर इनवर्स का फिर से इनवर्स कर रहे हैं तो हमारा यही आर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला भी पता चल गया कि अगर आर इनवर्स का भी इनवर्स करते हैं तो हमें आर प्राप्त होता है, रिलेशन आर ही आता है। तुल्यता वर्ग यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, माना कि ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा आर ए पर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या होगा जी, ए पर एक तुल्यता संबंध होगा। माना कि ए का कोई अवयव होगा, ए जो होगा वह ए का क्या होगा, सेट ए का कोई अवयव होगा। समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए से संबंध आर द्वारा, समुच्चय ए से संबंध आर द्वारा
संबंधित होगा, समुच्चय ए से संबंध आर द्वारा क्या होगा, संबंधित होगा, को ए को शामिल करता हुआ तुल्यता वर्ग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ए को शामिल करते हुए उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यता वर्ग कहते हैं। और इसे हम इस तरह से सूचित करते हैं, है ना, ब्रैकेट में बंद ए द्वारा सूचित करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एक सेट है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और एक रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, है ना, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। तो देख रहे हैं इसमें, देखिए 1 जो है 1 का इमेज किसके किसके साथ है, तो देख रहे हैं 1 2 और 2 1 के साथ है, 1 2 और 2 1 के साथ है। यहाँ देखिए 1 का जो इमेज है 1 का, वह किसके साथ साथ है जी, तो 1 2 है और 2 1 के साथ है, 2 के साथ और 1 के साथ है ना जी। यानी कि यहाँ से 1 ए बराबर हो जाएगा 1 2, 1 ए बराबर हो जाएगा 1 2, और 2 का देखिए इमेज, 2 का इमेज किसके साथ है जी, तो 1 2 और 2 1 के साथ है। 2 का भी इमेज किसके किसके साथ है, तो 1 2 और 2 1 के साथ है। यानी कि 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 1 2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दो तुल्यता वर्ग सेम हो भी सकता है या डिसज्वाइंट हो सकता है। मतलब कि दो तुल्यता वर्ग समान हो सकता है या तो वो डिसज्वाइंट भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का इमेज 1 2 और 2 1 के भी साथ है, और 2 का इमेज किसके किसके साथ है, तो 1 2 और 2 1 के साथ है। तो देखिए 1 ए बराबर 1 2 हो रहा है और 2 बराबर भी 1 2 हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं दो तुल्यता वर्ग, यहाँ पे वही बता रहा है, दो तुल्यता वर्ग इक्वल यानी कि समान हो भी सकते हैं या न भी हो सकते हैं, डिसज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं, मतलब कि दो तुल्यता वर्ग समान होते भी हैं या डिसज्वाइंट होते हैं, समझ गए। अच्छा इसमें देखिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 1 2 1 का रिलेशन 1 2 के साथ है तो 1 2 भी है, 2 1 है तो यानी कि उल्टा भी हो जा रहा है, 2 1 भी है, यानी कि ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों हो जा रहा है ना, समझ गए ना। अब किस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पता करिएगा, कोई दिक्कत, चलिए। तो इस तरह से आपको इसको अच्छा तरह से याद रखना है ताकि आगे चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तो इतना ही रहेगा आज का वीडियो, है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे वीडियो को मोटिवेट करेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।